नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका टारगेट क्लासेस विद हरी सर में। हमारा इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल आ जाता है। सल्तनत काल, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नए भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए देखते हैं आज का सल्तनत काल। सबसे पहले आपको इसमें बता देते हैं सल्तनत काल के बारे में थोड़ा सा। जो सल्तनत काल है इसका समय 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक माना गया है। कब तक माना गया है? 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। तो इसमें आपके 5 वंश आ जाएंगे, ठीक है। पहला आपका गुलाम वंश आ जाएगा। इसके संस्थापक जो हैं वो अभी आगे डिस्कस करेंगे हर वंश के। आपका गुलाम वंश जिसका समय 1206 से लेके 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक माना गया है। 1206 से 90 तक माना गया है, 1290 तक। नेक्स्ट आपका आ जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय आपका 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक माना गया है। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश का समय आपका 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैयद वंश। सैयद वंश का समय आपका 1414 ईस्वी से लेके 1451 तक माना गया है। और लास्ट है आपका सल्तनत काल में लोधी वंश। लोधी वंश का समय आपका 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक माना गया है, ठीक है। ये आपके सल्तनत काल में जो 5 वंश हैं इनका समय है। जो इसके संस्थापक हैं, इनके प्रथम शासक और अंतिम शासक के बारे में, और इसमें जो जो युद्ध हुए उनके बारे में आज प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना था। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला है सुबत्तगीन, या महमूद गजनवी, या मोहम्मद गोरी, या अलप्तगीन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आपके मोहम्मद गजनवी। जो आपका मोहम्मद गजनवी है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको पता होगा महमूद गजनवी जो है इन्होंने भारत पे बहुत से आक्रमण किए। जो एक आपका प्रसिद्ध है उसमें सोमनाथ का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच हुए में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? ऑप्शन देखते हैं। मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण जो 1004 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है नारायणपुर का आक्रमण जो 1002 ईस्वी में हुआ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 से 1026 ईस्वी के मध्य हुआ। और नेक्स्ट है कालिंजर का आक्रमण। तो उनका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जो आपका सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण था 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य जो हुआ था वो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी का भारत के आक्रमण पर क्या उद्देश्य था? ऑप्शन देखते हैं। इस्लाम का प्रचार, या गजनी साम्राज्य का विस्तार, या मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, ठीक है। महमूद गजनवी भारत के आक्रमण का यही उद्देश्य था कि भारत से धन लूटना और मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? जो अलबरूनी थे किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन देखते हैं। किताब उल खिराज,
या किताब उल हिंद या किताब उल रेहला या इनमें से सभी। तो किसकी रचना की? ऑप्शन आपका बी सही हो जाए, किताब उल हिंद। जो आपके अलबरूनी थे उन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू या फारसी या हिंदी या अरबी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, फारसी थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की भाषा फारसी थी। नेक्स्ट है, जो आपका आगरा नगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन देखते हैं, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसे पोलो भी कहते हैं, खेलते हुई हुई थी? किसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो कौन था? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो पोलो खेलते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या इल्तुतमिश के द्वारा या मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच या मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच या महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच या मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो किसके किसके मध्य हुई थी तराइन की पहली लड़ाई? जो पहला युद्ध था 1191 ईस्वी में हुआ था वो आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही, बी सही हो जाएगा, सॉरी बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? वो कौन था खिलजी शासक? ऑप्शन ए देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी ने या गयासुद्दीन बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कौन था, किसने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावती, उसमें जो रणवीर सिंह होता है राजा मुराद को मार देता है और दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, वो उसके ससुर होते हैं उस मूवी में, आप देखेंगे पद्मावती मूवी। तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जो रजिया सुल्तान थी जो दिल्ली की बहुत ही फेमस शासिका रही है। नेक्स्ट है, सॉरी ऑप्शन ए देखते हैं कि इल्तुतमिश की या कुतुबुद्दीन ऐबक की या नसरुद्दीन की या बलबन की। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश की थी। जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन देखते हैं, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो किसके समय में हुए? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, नेक्स्ट है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में
किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन ए देखते हैं, जो आपका तराइन का पहला युद्ध था 1991 में हुआ था, और नेक्स्ट 92 में। ऑप्शन ए देखते हैं, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, या महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, या पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, या मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों का विरोधी का मिश्रण बताया है? ऑप्शन देखते हैं, बलवन को, या अलाउद्दीन खिलजी को, या मोहम्मद बिन तुगलक को, या इब्राहिम लोदी को। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है, कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? जो 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? ऑप्शन ए देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने, या गैसुद्दीन तुगलक ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज तुगलक ने। तो इसमें कौन सही हो जाएंगे? ऑप्शन आपके सी सही हो जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने, उन्होंने तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। ठीक है, 1329 और 1330 के बीच में तांबे के सिक्के। नेक्स्ट है, कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का जो अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए देखते हैं, बहलोल लोदी, या इब्राहिम लोदी, या दौलत खां लोदी, या सिकंदर लोदी। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? आपका ऑप्शन है, रजिया सुल्तान, या मुमताज, या नूरजहां, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका रजिया सुल्तान हो जाएंगे। ये दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक थे, या नसरुद्दीन खुसरो शाह, या अलाउद्दीन खिलजी, या जलालुद्दीन फिरोज थे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने दक्षिण को पराजित करने का प्रयास किया लेकिन हार गए थे। ये पद्मावती मूवी में ये भी आपको देखने को मिलेगा। जो आपके शाहिद कपूर होते हैं, उनसे लड़ाई में पराजित करने के लिए जाते हैं उधर। नेक्स्ट है, कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था? महमूद गजनवी, या मोहम्मद गोरी, या चंगेज खां, या तैमूर लंग। कौन था? 19 का आपका ए सही हो जाएगा, महमूद गजनवी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी थे। ठीक, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? कौन था? महमूद गजनवी था, या मोहम्मद गोरी था, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या इनमें से कोई नहीं। कौन था इसमें? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, महमूद गजनवी। ये अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था।
नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन देखते हैं, पहला तोमर या प्रतिहार या सोलंकी या जाट से। किससे हुआ? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जाटों से हुआ। जो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाट लोगों से हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तुर्कों से बार बार पराजित होने पर आत्मदाह करने वाला वो कौन सा शासक था? ऑप्शन देखते हैं, जयपाल या आनंदपाल या त्रिलोचनपाल या भीमपाल। तो कौन था? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएंगे, जयपाल ने खुद को आत्मदाह कर लिया था। तुर्की से बराबर पराजित होने पर ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी जो था, सॉरी गजनवी होगा, गजनवी, जो महमूद गजनवी था किस वंश का था? ऑप्शन देखते हैं, यामिनी या गुलाम या खिलजी वंश या तुगलक वंश। तो किस वंश का था महमूद गजनवी? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यामिनी। आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? ऑप्शन देखते हैं, लाहौर या दिल्ली या दौलताबाद या इनमें से कोई नहीं। कौन था? ऑप्शन आपका ए, लाहौर। ये महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप फारसी संस्कृति का केंद्र बना था, ये लाहौर था आपका। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो मुस्लिम राज है, इसका संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन मोहम्मद गोरी या इल्तुतमिश या अकबर या बाबर। तो कौन हो जाएंगे आपके? ऑप्शन आपका ए, मोहम्मद गोरी मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, किसने इत्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इत्तादारी प्रथा चलाई थी? ऑप्शन ये देखते हैं, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन ने। तो कौन था? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ये प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला है, बहुत फेमस है। ऑप्शन बाबर, अकबर या कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या कैकुबाद या आराम शाह। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार था, इसको किसने पूरा किया था? ऑप्शन देखते हैं, रजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश ने या बलबन ने। तो किसने किया था? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश था, इन्होंने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था?
दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान। ऑप्शन ए देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक या मलिक तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ये गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का प्रथम तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कल देखेंगे। धन्यवाद।